एक बार पहले फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सुन लें और फिर मैं इस पर आपसे सवाल 100% बिल्कुल। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. And I've said this before, the rupee will find its own level. रुपये अपना लेवल ढूंढेगा, बट जो व्यू है वो यही है कि डॉलर इंटरनेशनली मजबूत हो रहा है और उसका प्रभाव आप सारी करेंसीज में देख रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया भी नीचे गया। तो डॉलर की स्ट्रेंथ ज्यादा प्रभाव दिखा रही है, ना कि रुपये की वीकनेस। बट ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं सर। पहले तो ये जरा समझाएं कि ये रुपये के उतार चढ़ाव की क्या बात चली। पहले तो यहाँ पर देखिए, पिछले एक साल का व्यू देखिए, एक साल में क्या हुआ वो समझिए। एक साल में रुपया और डॉलर का जो इक्विजिशन रहा है, अक्टूबर 2021 में $1 खरीदने के लिए आपको देने पड़ते थे लगभग 75 रुपए जी। ठीक है, आज $1 खरीदने के लिए आपको देने पड़ते हैं 82 रुपये 35 पैसे अभी का जो भाव है। यानी कि एक साल में 75 से 82 तक, यानी कि करीबन 10% हम कमजोर हो गए डॉलर के मुकाबले में। रुपया हमारा 10% कमजोर हुआ, ये पिछले एक साल का आंकड़ा है। ठीक है, अब इसमें सवाल ये है कि क्या डॉलर मजबूत हो रहा है या रुपया कमजोर हो रहा है। तो कुछ आंकड़े देखे जाए और इन आंकड़ों को ऐसे समझिए, कब डॉलर मजबूत होता है, कब रुपया कमजोर होता है। डॉलर बढ़ा तो डॉलर मजबूत हुआ, रुपया गिरा तो रुपया कमजोर हुआ। ये तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन जरा अंदर जाकर देखें, जिन पैरामीटर्स पर आपको देखना है वो पैरामीटर समझ लीजिए कि जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। अब कई बार ये होता है ना कि मार्केट में आप कहते हैं आज इतनी खरीदारी हुई, आज इतनी बिकवाली हुई। अरे भाई, जितना खरीदा उतना किसी ने बेचा है, और जितना बेचा उसने किसी ने खरीदा है। तो सौदा तो तभी हुआ जब दोनों हुआ है। तो उसी तरह से डॉलर मजबूत हुआ है तो रुपया कमजोर हुआ है, या रुपया कमजोर हुआ तो डॉलर मजबूत हुआ है। बात तो वही है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इनमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा रुपया $1 के सामने ट्रेड करता है, जो 75 से 82 आ गया, 10% गिर गया। और दूसरा, हमारा रुपया दुनिया भर की दूसरी करेंसीज के सामने भी ट्रेड करता है, जिसमें जापान का येन हो गया, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, यूरोप का यूरो हो गया, बाकी सारी करेंसी हो गई। तो आपको दो तरीके से देखना है, डॉलर के सामने क्या प्रदर्शन है, दूसरी करेंसीज के सामने। दूसरा, डॉलर हमारे सामने मजबूत हुआ है, बाकी करेंसीज के सामने क्या हुआ है, क्या बाकी करेंसीज के सामने भी मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है। ये दूसरा फैक्टर है जो आपको देखना है। तीसरा फैक्टर जो आपको देखना है वो ये है कि अगर रुपया दूसरी करेंसीज के सामने भी गिरा है तो नेचुरली रुपया कमजोर है। सिर्फ डॉलर के सामने नहीं गिरा, सबके सामने गिरा है। और अगर दूसरी करेंसी डॉलर के सामने गिर रही है तो इसका मतलब डॉलर मजबूत है, क्योंकि सारी करेंसी डॉलर के सामने गिर रही है, नहीं कि खाली रुपया। राइट, सारी करेंसी डॉलर के सामने गिर रही है। तो ये चारों फैक्टर जल्दी से एक बार आपने सामने लाए, जो भी ये ग्राफिक्स चला रहे बहुत पीछे चल रहे हैं, मैं जहां बात कर रहा हूं उससे। तो दुनिया की दूसरी करेंसीज के सामने रुपया क्या कर रहा है और दुनिया की दूसरी करेंसीज के सामने डॉलर क्या कर रहा है, ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। समझ गया। तो चलिए, जो रुपए का एक्शन रहा है डॉलर के मुकाबले वो तो हमें पता ही है। ये जो आपने दूसरा पॉइंट रेज किया कि रुपए की परफॉर्मेंस बाकी करेंसीज के मुकाबले अगर देखें तो ये आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा, ये जरा समझाएं सर। देखिए, डॉलर के सामने तो आपने एक साल में क्या किया, आपके सामने बिल्कुल। अब दूसरी 2-3 बड़ी करेंसीज देख लीजिए। एक है आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी जिसको कहते हैं। पाउंड के सामने हम अक्टूबर 2021 एक साल पहले थे 103 के लेवल पर, आज है 93 के लेवल पर, लगभग 10% मजबूत हुए। तो रुपया 10% घटा है डॉलर के सामने, लेकिन पाउंड के सामने 10% मजबूत हुआ है। दूसरी करेंसी देखिए, और वो है आपका यूरो। यूरो एक साल पहले 87 का दाम था, आज 81 का दाम है। यहाँ भी लगभग 9% के आसपास की मजबूती आई है रुपए में। तो यूरो के सामने भी हम मजबूत हैं। तीसरी करेंसी देख लीजिए, येन, जापान वाली, जो 0.65 था और अभी 0.5 आई है। यानी कि यहाँ पर भी करीबन हम 18% के आसपास, 17-18% येन के सामने मजबूत है। तो 10% डॉलर के सामने कमजोरी है और बाकी 3 करेंसी के सामने 8 से 18% आप एक साल में बढ़े। तो जो तीसरी और चौथी कंडीशन है कि क्या हम सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर हुए, जी हाँ। क्या हम दूसरी करेंसीज के सामने मजबूत हुए, जी हाँ, दूसरी करेंसीज के सामने मजबूत। सो हम खाली डॉलर के सामने कमजोर है, बाकी दूसरी बड़ी करेंसीज के सामने मजबूत है। तो ये फिर डॉलर जो मजबूत हुआ है, ये क्यों हुआ है? डॉलर मजबूत होने के अपने अपने कारण है। पहली चीज तो ये कि डॉलर इंडेक्स क्या है ये समझिए, क्योंकि हमेशा हम डॉलर इंडेक्स से नापते हैं कि 112 डॉलर इंडेक्स चल रहा है। डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स है जो 6 बड़ी करेंसीज के सामने बना है, जिसमें रुपया नहीं है। दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज है जिनको उसके सामने डॉलर के सामने नापा जाता है, जिसमें यूरो है, पाउंड है, येन है, स्विस फ्रैंक है, स्वीडिश क्रोना और स्वीडिश क्रोना। तो ये सारे एक साल में डॉलर इंडेक्स क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स 93 पे चलता था पिछले एक साल, और अभी है 112-13 पे। यानी कि डॉलर इंडेक्स करीबन 20% बढ़ा है। सो डॉलर इंडेक्स 20% बढ़ा है, हम सिर्फ 10% ही घटे हैं। अब आइए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रुपए का दूसरी करेंसीज के सामने अगर आप देखेंगे जो पूरा का पूरा एक्शन है, तो एक साल में डॉलर लगभग सारी करेंसीज के सामने बढ़ा है। दुनिया की जितनी बड़ी करेंसी सबके सामने बढ़ा है, और ऑन एन एवरेज 18-20% बढ़ा है। जबकि हम सिर्फ 10% कमजोर हुए। Absolutely. इस फॉर्मूला से आप ये मानेंगे कि रुपया कम कमजोर हुआ है डॉलर के सामने दूसरी करेंसी के मुकाबले में, इसीलिए इसे ये माना जाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है रुपए के सामने।
अब एक और जो बड़ा सवाल है कि रुपए के सामने डॉलर क्यों मजबूत हो रहा क्यों है? मजबूत हो रहा है? अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लोगों का सवाल है हमारी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली इकोनॉमी है, हम अच्छा भी कर रहे हैं, आप कहते भी हो कि रुपया कम कमजोर है या डॉलर मजबूत है, तो फिर घट भी क्यों रहा है? करेक्ट सर। फिर तो घटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर हम दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो क्यों घट रहा है? Yes. दुनिया में 5वें नंबर, बिल्कुल सवाल जायज है। ये घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा कच्चे तेल का इंपोर्ट भी। हाँ एग्जैक्टली। हमारे 40% पैसे तो नहीं ये पेट्रोल डीजल के चक्कर में चले जाते हैं। सारा क्रूड खरीदना होता है और जैसे हम क्रूड खरीदने जाते हैं पैसा डॉलर में देना है, तो डॉलर की जरूरत है हमें। करेक्ट। और जब हम डॉलर खरीदते हैं इंपोर्ट ज़्यादा है तो डॉलर की डिमांड है, नेचुरली ये हमारी नहीं है, दुनिया के बाकी देशों की भी है, और इस वजह से डॉलर और मजबूत होता है। और दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाना। अमेरिका में 0% ब्याज दरें चल रही थी फरवरी 2022, अभी इसी साल, करेक्ट, साल की शुरुआत में और और अब कह हो रहे गए थे कुछ नहीं होगा। अब हो गए 3.5%। Correct. तो जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं दीप, तो उसका एक बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ का आरबीआई, फेडरल रिजर्व, इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डॉलर में रखना पसंद करते हैं। ठीक है, और डॉलर में जब वो पैसे रखते हैं तो नेचुरली फिर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, Yes. क्योंकि डॉलर को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। जब भी ब्याज दरें बढ़ती है अमेरिका की तो डॉलर को, और अगर आपको अमेरिकी फेड में, अमेरिका के बैंक में पैसा रखना है सुरक्षा के हिसाब से, तो फिर आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो डॉलर आपको दो तरीके से खरीदना होता है, एक इंपोर्ट के लिए और दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई के पास 550 बिलियन का रिजर्व है, जी। वो डॉलर का रिजर्व तो किसमें है? डॉलर में ही है ना। Exactly. एक तरफ रिजर्व कम होता है तो लोग कहते हैं रिजर्व कम हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर रिजर्व बढ़ाएंगे तो फिर क्या खरीदोगे आप? खरीदोगे? वापस डॉलर ही खरीदोगे, एग्जैक्टली। राइट? जितना डॉलर खरीदोगे उतना डॉलर का भाव तेजी से बढ़ता है, और डिमांड दोनों तरफ से आ रही है, इसलिए डॉलर बड़ा मजबूत हो रहा है। समझ गया। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हमें समझने हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ कहां से आ रही है और ये क्यों आपको देखना है। बाकी करेंसीज के सामने तो हम मजबूत हैं। आपका क्या व्यू है? देखिए, ये जो मैं व्यू दे रहा हूँ, जो मैं डेटा दे रहा हूँ, इसको है ना, वो कई लोग मुझे पता है कोशिश करेंगे राजनीति से जोड़ने की कि ये वो ऐसा है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपके देश में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और दुनिया में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। और बजाय किसी पूर्व मानसिकता के फैक्ट्स के बेस पे देखना चाहिए। और फैक्ट आपको ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, न कि रुपया कमजोर हो रहा है। अगर खाली एब्सोल्यूट टर्म में आंख बंद करके देखेंगे तो हाँ, डॉलर भी मजबूत दिखेगा, रुपया भी कमजोर दिखेगा, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला जो लगाए जाते हैं कि क्या डॉलर सिर्फ हमारे सामने मजबूत हो रहा है या सबके सामने मजबूत हो रहा है, वो सेटिस्फाई होता है, सबके सामने मजबूत हो रहा है। दूसरा, क्या डॉलर दूसरी करेंसीज के सामने जितना मजबूत हुआ हमारे सामने भी उतना मजबूत है? उसका जवाब है ना। इसका मतलब डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है। तीसरा, क्या रुपया सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर है या सबके सामने कमजोर है? इसका जवाब है ना, सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर है, न कि बाकी करेंसीज के सामने। क्या रुपया दूसरी करेंसीज के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले में, डॉलर के सामने, या कम कमजोर हुआ है? हमारा कम कमजोर हुआ है। ये चारों फॉर्मूला लगाकर अगर आप देखेंगे बिल्कुल अनबायस तरीके से, तो 100% ये निष्कर्ष बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और दो लाइन में बता दूं, रुपया ज्यादा कमजोर, रुपया डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है और रुपया कम कमजोर हो रहा है। हाँ, इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है, रुपया कम कमजोर हो रहा है। तो इसलिए दुनिया भर के साथ हमारे ट्रेड हैं तो हम रहेंगे, वैसे ही ट्रेड करेंगे, लेकिन सिर्फ डेटा के दम पर देखें तो ये बात सही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, न कि रुपया कमजोर हो रहा है। ये क्लियर डेटा आ गया। बिल्कुल सर। तो डेटा पर जाइए और वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय रुपए और डॉलर के बारे में।